दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे लोगों तक जानकारी पहुँच सके। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। यूक्रेन में भारतीयों की क्या स्थिति है? जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, कुछ लोगों ने कहा कि यूक्रेन में जो पढ़ाई करने गए हैं, जो 20,000 लोग फंसे हुए हैं, सब अमीरों के लड़के हैं। वहाँ पर कोई गरीब पढ़ाई करने नहीं गया है। इसका मतलब है कि केवल अमीर ही विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, गरीब नहीं पढ़ सकता है। किसने कहा? अंधभक्तों ने कहा। और उन अंधभक्तों को मैं बताना चाहता हूं, देश में पढ़े लिखे शिक्षित हैं और कुछ ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, अपने बदौलत वह विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी दूंगा। अगर साक्ष्य ना दिया तो वीडियो को कभी मत देखना, इस चैनल की वीडियो को कभी मत देखना। माँ की क्या हालत है, माँ कितनी अमीर है, बाप कितना अमीर है, उसके घर की स्थिति क्या है, पूरा रिकॉर्ड आपको दूंगा। और भारत सरकार ने 20,000 लोगों के लिए क्या किया, उस पर भी चर्चा करूंगा। साक्ष्य के साथ जानकारी लेनी है तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। वीडियो क्लिप को पूरा ध्यान से सुनिएगा। संकट की घड़ी में किन मुश्किलों का आप यूक्रेन में सामना कर रही हैं और क्या मदद इस वक्त आपको चाहिए, क्या देख पा रही हैं? हम तो चाहते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से ले जाए, बट आई नो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई भी हमें हेल्प नहीं मिली है। हेल्प के नाम पे हमें सिर्फ एक फ्लाइट आ रही थी जो एयर इंडिया आ रही थी, बट उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट को पैसे कमाना इस सिचुएशन में। प्लीज आप हेडलाइन में ये जरूर लिखना। रेणु, किन मुश्किलों का सामना इस वक्त आप कर रही हैं यूक्रेन में? अपनी नजर से जो तस्वीरें देखी हैं वो बताइए जरा हमें। मैम अभी और माँ की हालत को आप लोग देख लीजिए। ओडिशा में है, तो सी बोट है, तो यहाँ पे अभी रोड पे पूरा वो मिलिट्री है और पता नहीं आगे क्या होने वाला। रात को 5:30 मॉर्निंग में हमने 5:30 पे कुछ ब्लास्ट की 2-3 बार ऐसे साउंड हमने सुनी है, बट हमें वो कंफर्म नहीं हुआ है कि किस रीजन में है। बट एक हॉस्टल है उसके पास, यहाँ से कुछ मतलब 10 मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि इसके पास में हुआ है, बट हमें नहीं पता है कि अब क्या होने वाला है। और इमरजेंसी लागू हो चुकी है, मतलब अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है। तो अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एम्बेसी भी कॉल नहीं उठा रही है, मदद का कोई रास्ता नहीं है। और इस वक्त आप ओडिशा के मेडिकल कॉलेज में ही हैं या फिर हॉस्टल में हैं? और भी छात्र हैं क्या आपके साथ, या आप अकेली हैं? मैम यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 है और कुछ बच्चों की आज फ्लाइट थी जो अभी की जस्ट बस स्टॉप पे फंसे हुए हैं, अब वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोग खारकिव में तो बहुत ही गंदा सीन है, वहाँ तो जस्ट पास में ही बॉर्डर है। तो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं है और हमें भी पता है कि आगे कुछ रिस्पांस नहीं होने वाला, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर एम्बेसी फोन नहीं उठा रही तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे 10 लोग नहीं है, यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट हैं जो कि इंडिया का फ्यूचर है।
कोई करोड़पति नहीं है। और आपके दिमाग में जो भ्रम रहता है, वैसे आप जो कमेंट करते हो, जो अंधभक्ति करते हो, कृपया कर इस चैनल पर मत किया करो, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ईमानदारी से खबर देता हूं, ईमानदारी से सुना करो। और मैं आपको बता दूं, ये जो माँ रो रही है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, इतना पैसा नहीं, इतना किराया लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को मंगा लूं। तो क्या अमीर के बच्चे ही विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं? और जो लोग कमेंट करके बोल रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। एक बार इस वीडियो क्लिप को आप और सुन लीजिए, जिससे आपकी आंखें खुल जाए कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा भी, मिडिल क्लास बच्चा भी विदेश में पढ़ाई कर सकता है। एक बार पूरा वीडियो क्लिप फिर से सुनिए। सुन रहे हो, किराया बहुत ज़्यादा लग रहा है, उतना देने में हम सक्षम नहीं हैं। तो उन अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूँ, जो अंधभक्ति करते हैं और कोई बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, भैया गरीब का बच्चा भी, किसान का बच्चा भी विदेश में अपने टैलेंट के बदौलत पढ़ाई कर सकता है। भारत में क्या है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। भारत में भी MBBS की पढ़ाई होती है, लेकिन लोग विदेश पढ़ाई करने क्यों जाते हैं, अब इसके बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद कमेंट करना। बिना सर्च के कमेंट करोगे तो तुरंत मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ पर IT सेल वाले पहली बात कमेंट ना करें। जो कमेंट करेगा फालतू का और सही कमेंट नहीं करेगा, पहले रिसर्च किया करो, जानकारी कलेक्ट किया करो, ज्ञान बढ़ाओ, उसके बाद कमेंट करो। अगली अपडेट है, अयोध्या में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है भर्तियों को लेकर, और आपके लिए खुशखबरी है। मैं चुनाव प्रचार के दौरान देख रहा हूं, जितने भी राजनेता प्रचार कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, उसमें भर्तियों के संबंध में अगर किसी के द्वारा सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे फौज की भर्ती हो, चाहे इत्यादि भर्ती हो, चाहे समूहगाह की भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, अखिलेश यादव के द्वारा बोला जा रहा है। वर्तमान सरकार कहते हैं हम 5 लाख भर्ती कर दिए, 5 लाख भर्ती कर दिए, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा यह नहीं बोला जा रहा है कि भविष्य में हम कितनी भर्तियां करेंगे। तो आइए उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। ये नौजवान चाहते हैं कि फौज में भर्ती हो। मैंने पहले भी कहा है, ये गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में भर्ती करने का काम समाजवादी करेंगे। क्यों ये भर्ती दे करके, ये वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। और हम एक बार फिर भरोसा दिलाते हैं कि जो लोग उत्पीड़न और अन्याय कर रहे हैं वो सावधान रहे, क्योंकि अब समाजवादियों की साइकिल आने वाली है। अब उनके दिन गए। और जब बाबा जी घर जा रहे हैं गोरखपुर, जा रहे कि नहीं जा रहे? इधर बीजेपी वाले ABCD बहुत सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, M फॉर ये, Z फॉर ये। हमने भी उन्हें बता दिया कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। चले गए काले कानून के, नहीं चले गए। और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि हर एक रैली में पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती की चर्चा हो रही है।
अब बात करेंगे 97,000 शिक्षक भर्ती की, उसके बाद 5वें चरण के मुद्दे की, उसके बाद लेखपाल भर्ती की। तो 97,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो जानकारी है कि चित्रकूट में भी अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती और 72,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी जी का जितना भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या राजनाथ सिंह जी जितने भी रैलियां कर रहे हैं, या गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जितने भी रैलियां कर रहे हैं, वहां पर आपको इस तरह का बैनर देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी बैनर आप देख रहे होंगे अखिलेश यादव की रैली में देखने को मिल रहा है, और अखिलेश यादव से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। भाई, जो भर्ती की चर्चा रैली के दौरान नहीं कर रहा है कि हम कितनी भर्तियां देंगे, उनसे अभ्यर्थी उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार बनने पर सबसे पहले जांच होगी। जो आरक्षण घोटाला है वह जांच होगी, जैसा कि अखिलेश यादव ने मंच से कहा है। जूनियर शिक्षक भर्ती में भी आरोप लगे, हो सकता है उसकी भी जांच हो जाए, और 145 140 वाले जो है दिक्कत में आ जाएं, अगर सही तरीके से नहीं हुए होंगे, कुछ गड़बड़ी होगी। तो जितने भी ओबीसी वर्ग है काफ़ी खुश है, क्योंकि उसको जांच चाहिए, अपना हक चाहिए, और हक के लिए वह लड़ रहा है। तो जितने भी ओबीसी वाले हैं बहुत खुश हैं। तो चित्रकूट में लोग गए थे, वहाँ पर भी आश्वासन मिला है कि आपकी भर्ती होगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अब अगली खबर है 5वें चरण के मतदान को लेकर। 5वें चरण में 5 मुद्दे हावी रहेंगे। कौन कौन से मुद्दे, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला मुद्दा होगा रोजगार का, दूसरा मुद्दा होगा महंगाई का, तीसरा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था का, चौथा मुद्दा होगा किसान साण का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन जिन मुद्दों का मैं जिक्र कर रहा हूं, वही मुद्दे आपको 5वें चरण में सुनने को मिलेंगे। और एक कोई मुद्दा नहीं, 5वां मुद्दा नहीं है। 5वां मुद्दा जातिगत समीकरण है, जिसके आधार पर पार्टी की जय और विजय होगी, प्रत्याशी की जय और विजय होगी। पराजय होगा तो जातिगत समीकरण और मुद्दे पर आधारित होगा, विजय होगा तब भी जातिगत समीकरण और मुद्दे पर आधारित होगा। और आप लोग जानते हैं, जहां रोजगार महंगाई की बात आ जाए तो क्या हो रहा है, जहां पर कानून व्यवस्था और आश्रित की बात आए तो क्या हो रहा है। किसान रोजगार महंगाई पर अगर वोट पड़ रहा है तो आप समझ लीजिएगा क्या हो रहा है। चलिए अगली अपडेट मैं आपको दे देता हूं लेखपाल भर्ती को लेकर। देखिए, लेखपाल भर्ती में परसेंटाइल को लेकर सभी के जहन में सस्पेंस है। देखिए, अगर वर्तमान सरकार रिपीट होती है, और जैसा कि अध्यक्ष जी का बयान सामने आया था कि 15 गुना कैंडिडेट को हम मुख्य परीक्षा के लिए बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आदर्श आचार संहिता में कुछ नहीं होगा, अभी परीक्षा लेखपाल की बहुत विलंब से होगी, अभी बहुत समय लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वर्तमान सरकार रिपीट होगी तो 16.5 गुना से लेकर 18 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, जहां तक मुझे जानकारी है। आवेदन तो सभी से करा लिए हैं, जितने लोग कर दिए हैं, लेकिन 16.5 से 18 गुना ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। 15 गुना अध्यक्ष जितने इंटरव्यू में बोला था, हम बोल रहे हैं 16.5 से 18 गुना। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो जितने भी लोग आवेदन किए उसमें से ज़्यादा लोग भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, इतना मैं कह रहा हूं। और पेट परीक्षा रद्द हो जाएगी, यानी कि जो पेट हुआ है उसकी वैलिडिटी 1 साल में खत्म होगी, उसके बाद पेट की परीक्षा नहीं होगी, सीधे बिना इंटरव्यू के परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। तो जो भी जानकारी मुझे रहती है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।